जय हिंद कैडेट। आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु की घंटी ए वर्क फॉर सोसाइटी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोग लगातार 2024 में जो आपको एनसीसी की एग्ज़ाम होने वाली है उसको लेकर लगातार हम वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं। और मैंने एनसीसी के जो कॉमन सिलेबस होती है, कॉमन सिलेबस के लिए जो टॉपिक होती है उसके लिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सभी टॉपिक वाइज मैंने बना दिया है। आप सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देखें। अब हम लोग मूव कर चुके हैं आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर की ओर। और आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर में आज हम लोग बात करेंगे FCBC यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर आते हैं। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर आप ए सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 25 मार्क्स आपको रिटर्न यानी रिटर्न एग्जामिनेशंस में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर आप इसको देखते हैं अच्छी तरह से तो आपको ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 45 नंबर्स के क्वेश्चन आपको इसी से रहेंगे। अगर 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप 2024 में, तो 24 प्रश्न आपका रिटर्न एग्जामिनेशंस में आएगा। 24 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशंस में होगा और 16 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। यानी 40 मार्क्स आपको किससे रहेगा? फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट में। किस एग्जाम में? 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में रहेगा। अगर रिटर्न एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो 24 मार्क्स का डिवीजन यानी टोटल 12 क्वेश्चन आपको रिटर्न एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा 20 सर्टिफिकेट एग्जाम में। तो कैडेट आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, क्योंकि 12 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको उन्हीं में से कोई 12 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में। 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी टोटल 44 मार्क्स का आपका सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको कुल 15 क्वेश्चंस आपको फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट टॉपिक से आपको सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, आर के प्रकार हैं। टाइप ऑफ कवर इज, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला है नजरी आड़, फायर से आड़ और ए और बी दोनों और केवल ए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी आड़ दो प्रकार के होते हैं, नजरी आड़ और फायर से आड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें कैसे दिखाई पड़ती है? हाउ आर थिंग्स सीन? आकार, चमक, छाया, सतह और फासला, तिमिर, चित्र, हरकत या इनमें से सभी। यानी चीजें कैसे दिखाई देती है? आकार, चमक और छाया से, सतह और फासला से, तिमिर, चित्र और हरकत से, इनमें से सभी। यानी शेप, साइन एंड शेड, सरफेस, स्पेसिंग, सिलोटी एंड मूवमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दूरी का अंदाज करने का तरीका क्या क्या है? दूरी का अंदाज करने का तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सी ओनली बी और डी ए और बी दोनों। यूनिट मेथड, अपीयरेंस मेथड या ओनली बी यानी अपीयरेंस मेथड और डी ए और बी दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी दूरी का अंदाज करने का तरीका क्या है? यूनिट मेथड भी है और अपीयरेंस मेथड भी है। यानी दूरी अंदाज करने का तरीका यूनिट मेथड एंड अपीयरेंस मेथड, बोथ आर द दूरी का अंदाज करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 300 गज की दूरी पर तस्वीर कैसी दिखाई पड़ती है? एट डिस्टेंस ऑफ 300 yards द पिक्चर इज। तस्वीर साफ होता है, तस्वीर धुंधला दिखाई पड़ता है, बहुत साफ दिखाई पड़ता है या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
तस्वीर धुंधला दिखाई पड़ता है। पिक्चर इज नॉट क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ में क्या सिग्नल दिया जाता है? व्हाट सिग्नल इज गिवन फॉर एडवांस? दाहिना बाजू को पूरा फैलाकर कंधे के नीचे पीछे से आगे को हिलाया जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ में क्या सिग्नल दिया जाता है? दाहिना बाजू को पूरा फैलाकर कंधे के नीचे पीछे से आगे को हिलाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिग्नल समझ लिया में क्या सिग्नल दिया जाता है? व्हाट सिग्नल गिवन फॉर सिग्नल अंडरस्टूड? ड्रिल किया जाता है, सैल्यूट किया जाता है, दोनों हाथ ऊपर किया जाता है या दोनों हाथ नीचे किया जाता है? तो इसमें सैल्यूट किया जाता है। द सही आंसर इज सैल्यूट। सिग्नल समझ लिया गया है, इसको सिग्नल है सैल्यूट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाटून फॉर्मेशन है। प्लाटून फॉर्मेशन है, कौन सा प्लाटून फॉर्मेशन है? 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन या 3 अप फॉर्मेशन या इनमें से सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी प्लाटून फॉर्मेशन तीनों है, 1 अप फॉर्मेशन होता है, 2 अप फॉर्मेशन होता है और 3 अप फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेते हैं, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? 2, 3, 4 और 6। 2, 3, 4 और 6। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6। यानी सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 कौन कौन से प्रकार के होते हैं देख लीजिएगा। पहला होता है सिंगल फॉर्मेशन, दूसरा होता है एरो हेड फॉर्मेशन, तीसरा होता है डायमंड फॉर्मेशन, चौथा होता है एस्पैरो हेड फॉर्मेशन, पांचवां होता है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन और छठा होता है फाइल फॉर्मेशन। तो देख लीजिए, एक सिंगल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पायरो हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन और फाइल फॉर्मेशन। तो सेक्शन फॉर्मेशन कुल 6 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर की किस्में क्या क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर? पहला ऑप्शन ए संकेंद्रित फायर, बी फैला हुआ फायर, सी फायर का क्षेत्र और डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, तो फायर की किस्में क्या क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर? तो आप देख लीजिए, इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी एबव या ऑल ऑफ दी देम। ठीक है, ठीक है। फायर की किस्में क्या क्या है? संकेंद्रित फायर भी है, फैला हुआ फायर भी है और फायर का क्षेत्र भी है और इनमें से सभी। तो फायर की किस्में का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर नियंत्रण आदेश बोलने का क्रम है। सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर इज क्या है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीट, GRIT, ग्रीट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि और शस्त्रों को अपनी सुविधानुसार प्रयोग करने की कला को क्या कहते हैं? भूमि और शस्त्रों को अपनी सुविधानुसार प्रयोग करने की कला को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्षेत्र कला और युद्ध कला, यानी FC एंड BC, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र कला का उद्देश्य है। क्षेत्र कला का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्र कला का क्या उद्देश्य है? ढूंढना, पीछा करना, मूर्ख बनाकर शत्रु को घेरना, डी इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी क्षेत्र कला का उद्देश्य है ढूंढना भी है, पीछा करना भी है और मूर्ख बनाकर शत्रु को घेरना भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र कला के मुख्य अवयव हैं। क्षेत्र कला के मुख्य अवयव हैं दूरी का अनुमान लगाना, आड़ लेना, क्षेत्र संकेत करना या इनमें से सभी। तो क्षेत्र कला का मुख्य अवयव क्या है? द प्राइम एलिमेंट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट्स आर दूरी का अनुमान लगाना, आड़ लेना और क्षेत्र संकेत करना, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र कला के अवयव नहीं है। क्षेत्र कला के अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्र कला के अवयव नहीं है। छलावरण एवं छिपाव, लक्ष्य को पहचानना तथा संकेत देना, गोलीबारी और चालें
और डी मानचित्र अध्ययन। तो क्षेत्रकला का अवयव नहीं है ऑप्शन डी मैप रीडिंग या मानचित्र अध्ययन क्षेत्रकला या फील्ड क्राफ्ट का एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है। क्षेत्रकला में क्या क्या शामिल होता है? छलावरण और छिपा भी होता है, लक्ष्य को पहचानना तथा संकेत देना भी होता है, गोलीबारी और चालें भी होती है, जबकि मानचित्र अध्ययन क्षेत्रकला का पार्ट नहीं होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मानचित्र अध्ययन, यानी क्षेत्रकला का अवयव नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मानचित्र अध्ययन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी का अनुमान लगाने की विधि है। दूरी का अनुमान लगाने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दूरी का अनुमान लगाने की विधि है इकाई विधि, आभास विधि, ब्रैकेटिंग विधि और इनमें से सभी। तो दूरी का अनुमान लगाने की विधि इनमें से तीनों है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। इकाई विधि भी है, आभास विधि भी है और ब्रैकेटिंग विधि भी है। तो दूरी का अनुमान लगाने की ये तीनों विधियां हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। दूरी का अनुमान लगाने की विधि है। दूरी का अनुमान लगाने की विधि है सेक्शन औसत विधि, की रेंज विधि, आधा दूरी विधि या इनमें से सभी। तो दूरी का अनुमान लगाने की विधि ये तीनों भी है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। यानी दूरी लगाने की क्या क्या विधि है देख लीजिए। दूरी का अनुमान लगाने की विधि यूनिट मेथड भी है, इकाई विधि, आभास विधि, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन औसत विधि, की रेंज विधि और हाल्विंग मेथड या आधा दूरी विधि। ये 6 विधि दूरी का अनुमान लगाने की विधि है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सेक्शन औसत विधि भी है, की रेंज विधि भी है, आधा दूरी विधि भी है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दूरी अधिक आंकी जाने का क्या क्या कारण है? दूरी अधिक आंकी जाने का कारण क्या क्या है? और क्वेश्चन नंबर 17 है तो कम प्रकाश का होना, आंखों के सामने सूर्य का होना और लक्ष्य अपनी निकट वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होना। दूरी अधिक कब लगता है? ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो दूरी कब अधिक लगता है उसकी? तो कम प्रकाश होना, आंखों के सामने सूर्य का होना और लक्ष्य अपनी निकट की वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होना। इसके कारण क्या होता है? दूरी अधिक मालूम पड़ता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 17 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर होगा दूरी अधिक आंकी जाने का क्या क्या कारण है? तो कम प्रकाश होना भी है, आंखों के सामने सूर्य का होना भी है और लक्ष्य अपनी निकट वस्तु की अपेक्षा छोटा होना है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। यदि देखने वाला ऊपर से नीचे देखे तो दूरी लगता है। यदि देखने वाला ऊपर से नीचे देखे तो दूरी लगता है। क्या लगता है? दूरी अधिक लगता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। यदि देखने वाला नीचे से ऊपर देखता है तो दूरी लगता है। यदि देखने वाला नीचे हो और ऊपर देखता है तो दूरी कैसा लगता है? कम लगता है। दूरी कैसा लगता है? कम लगता है, यानी वास्तविक दूरी कम लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। यदि सूर्य अनुमान लगाने वाले के पीछे हो, यदि सूर्य अनुमान लगाने वाले के पीछे हो तो दूरी कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। यदि सूर्य अनुमान लगाने वाले के सामने हो तो दूरी लगती है। क्या लगती है? अधिक लगेगी। अगर सूर्य देखने अनुमान लगाने वाले के सामने हो यानी आगे की ओर हो तो दूरी क्या लगती है? अधिक लगती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। यदि लक्ष्य अपनी निकट वाले वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़ा हो तो दूरी कैसा लगता है? दूरी कैसा लगता है? कम लगता है। यदि लक्ष्य अपनी निकट वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़ा हो तो दूरी कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो कैडेट ध्यान दीजिए, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए मैं इस तरह का प्रीमियम क्वांटिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और मेरा मुहिम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड 2024, यानी 2024 में सभी कैडेट अल्फा ग्रेड से पास हों। इसी मुहिम से, इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए, अच्छी तरह से देखिए और आपका एग्जाम आप लिखने के लिए जाइए और आपका अल्फा ग्रेड निश्चित है अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि लक्ष्य अनुमान लगाने वाले के बीच गहराई अधिक हो तो दूरी लगती है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि लक्ष्य और अनुमान लगाने वाले के बीच गहराई अधिक हो तो दूरी लगती है। क्या लगती है?
कम लगती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कम लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनाकुलर की मदद से कितने डिग्री तक मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बैनाकुलर की मदद से कितनी डिग्री तक मापा जाता है? तो सही उत्तर है 4, यानी 4 डिग्री तक हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फायर ऑर्डर के प्रकार हैं। निम्न में से फायर ऑर्डर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्लान ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर। तो फायर ऑर्डर के प्रकार क्या है? इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। प्लान ऑर्डर भी है, फायर डायरेक्शन ऑर्डर भी है और फायर कंट्रोल ऑर्डर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हाथ के मदद से कितनी डिग्री तक मापा जा सकता है? यानी हाथ के मदद से कितनी डिग्री तक मापा जा सकता है? तो आप लोग को पता है कैडेट 19 डिग्री तक मापा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालें कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 27, मूवमेंट कितने प्रकार की होती है? द राइट आंसर इज 2। मूवमेंट 2 प्रकार की होती हैं, एक शस्त्र की सहायता से और दूसरा बिना शस्त्र के। एक शस्त्र के साथ और एक बिना शस्त्र के साथ, बिना हथियार के साथ और एक हथियार के साथ। तो चालें 2 प्रकार की होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, चीते की चाल होती है। चीते की चाल होती है, शस्त्र रहित भी होती है और शस्त्र सहित भी होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी चीते की चाल हथियार के साथ भी होती है और बिना हथियार के साथ भी होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्र संकेत दिया जाता है। 29, क्षेत्र संकेत दिया जाता है, फील्ड सिग्नल दिया जाता है, हाथों द्वारा भी दिया जाता है, शस्त्रों द्वारा भी दिया जाता है और सीटी द्वारा भी दिया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन में दिन के समय एक जवान से दूसरे जवान की न्यूनतम दूरी रखा जाता है। सेक्शन फॉर्मेशन में दिन के समय एक जवान से दूसरे जवान की दूरी कितनी रखी जाती है? 20 से 25 गज रखी जाती है। 20 से 25 गज रखी जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 2 जवान जो सेक्शन के आगे आगे चलते हैं उन्हें कहा जाता है। 2 जवान जो सेक्शन के आगे आगे चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज स्काउट कहा जाता है। 2 जवान जो सेक्शन के आगे आगे चलते हैं उन्हें स्काउट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के दौरान पैदल सेना का क्या क्या कार्य होता है? युद्ध के दौरान पैदल सेना का क्या क्या कार्य होता है? दौड़ना, गोलीबारी, हरकत या जमीन पर कब्जा। तो 32 का सही उत्तर होगा डी, जमीन पर कब्जा। युद्ध के दौरान पैदल सेना का काम होता है जमीन पर कब्जा करना। क्वेश्चन नंबर 33, युद्ध के दौरान पैदल सेना की क्या कमजोरी होती है? युद्ध के दौरान पैदल सेना की क्या कमजोरी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, उनको माइंस से खतरा होता है। जो माइंस या बारूद बिछाया जाता है उससे उनको खतरा होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, अम्बुश की कितनी पार्टियां होती हैं? 34, अम्बुश की कितनी पार्टियां होती हैं? द राइट आंसर इज 4 पार्टियां होती हैं। तो अम्बुश की कौन कौन सी पार्टियां होती हैं? तो देख लीजिएगा, एक होता है आपको स्काउट स्टॉप, तो लिख दे रहा हूं मैं, स्काउट स्टॉप, कवरिंग और क्या होता है? रिजर्व। तो कितनी पार्टियां होती है? 4 पार्टियां होती है, स्काउट, स्टाफ, कवरिंग और रिजर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रोलिंग कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है पेट्रोलिंग कितने प्रकार का होता है? द राइट आंसर इज 2, ऑप्शन 2, यानी 2 प्रकार का होता है, एक रेकी पेट्रोलिंग और दूसरा प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग। तो 2 प्रकार का होता है, एक रेकी पेट्रोलिंग और दूसरा प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 पूछता है फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? द राइट आंसर इज सी, 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन फायर के होते हैं? ऑर्डर क्या होते हैं? फुल फायर ऑर्डर, फिर होता है मौके का फायर, फिर क्या होता है? तैयारी का फायर और फिर क्या होता है? अचानक या छोटा फायर। तो देख लीजिए, फुल फायर ऑर्डर, मौके का फायर ऑर्डर, तैयारी का फायर ऑर्डर और अचानक या छोटा फायर कंट्रोल ऑर्डर। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैडेट अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अम्बुश में कमांडर कौन से पार्टी का होता है? आपको पता है एम्बुश में 4 पार्टियां होती हैं, स्काउट, स्टॉप, कवरिंग और रिजर्व। लेकिन कमांडर कौन से पार्टी का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवरिंग। यानी कमांडर किस पार्टी का होता है? कवरिंग पार्टी का मेंबर होता है। तो कैडेट, आप सबों के बीच मैं 37 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एफसी एंड बीसी का लेकर आया था। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं 37 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था और ये एफसी और बीसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो आपका आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर में फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा और मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड सक्सेस होगा। इसी मुहिम से मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं। आगे इसी तरह का वीडियो आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर से मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।